विराजमान है, आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, जी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी, पर ये छिंदवाड़ा से मेरा संबंध तो तब से जब मैं 4 साल का था। कब लगा था पंचायत शिविर? 74, 1974 में लगा था और मेरा 66 का जन्म है, तो मैं 8 साल का था। और इसलिए मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं उसमें निर्मला बहन बना था। वो जो बालबोध पाठमाला भाग 2 है ना, साउंड थोड़ा कम करना भैया, कहाँ है साउंड वाले? इको बंद कर दो, बेस थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं गाता नहीं हूं पर नखरे पूरे हैं मेरे। तो बालबोध पाठमाला भाग 2 सदाचार का पाठ, और उसमें कोई लड़की नहीं मिल रही थी स्तुति, तो मुझे निर्मला बहन बनाया। किसने बनाया? कुसुम भाभी ने। और मुझे बकायदा फ्रॉक पहनाई गई, और वे जब भी मुझे मिलती थी, मैं भले ही 50 साल का हो गया तब तक वो मुझे मिलती रही, तो मुझे निर्मला बहन ही बुलाती थी वो। तो छिंदवाड़ा जब मुझे याद आता है, जब मैं सुनता हूँ कि पीयूष की ससुराल है, ऋषभ का घर है, तो मुझे निर्मला बहन याद आती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि छिंदवाड़ा का नाम श्रीमती कुसुम पाडनी से शुरू हुआ हमारी जिंदगी में, और ऋषभ तक आके खत्म नहीं हुआ, चलता रहा। फिर पीयूष की ससुराल हुई, फिर और बच्चे आते रहे। आज जब बच्चे मिले तो और पता चला कि ये भी छिंदवाड़ा का है, ये भी छिंदवाड़ा का है। तो जैसे होता है ना, मैं भी अन्ना। तो मुझे लगा जब तुम होटल पे आए मिलने, तो मुझे लगा 2-4 तो इस चक्कर में ही बोलेगे कि हम भी छिंदवाड़ा के, क्योंकि इतने सारे छिंदवाड़ा के हैं। तो छिंदवाड़ा से संबंध तो बहुत अच्छा रहा। और कुसुम जी ने जो काम किया है, भले ही छिंदवाड़ा में एक छोटी सी जगह पे काम किया हो, लेकिन उसकी महक पूरे हिंदुस्तान में पहुंची, और बहुत महिलाओं को इस बात की प्रेरणा मिली। मैं अभी ये मुझे कहाँ बिठाने ले गए थे उनके घर पे ही, तो उनकी जो फोटो लगी हुई थी, तो मुझे लगता है जब वो पैदा हुई थी तब भी ऐसी मुस्कुराती हुई पैदा हुई होंगी, और जब वो गई तब भी ऐसी मुस्कुराती हुई गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। सही तत्व प्रचार की अगर बात करें तो उन्होंने किया। हम तो सब ना बाकी तो तमाशा करते हैं, ये कह के मैं बाकी लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने वास्तव में तत्व प्रचार किया। लोहाड़िया एक एक बच्चे को किया। मनीष, तुम तो जानते नहीं थे, बच्चे को पकड़ पकड़ के उसकी घुट्टी में पिला दिया। ये जो स्तुति वगैरह जो अभी हमारे जितनी भी लड़कियां हैं ना, तो इनकी चाल ढालो बातों से पता लग जाता है कि कुसुम पाटनी की शिष्य होंगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का विषय है तुम दुखी हो ही नहीं सकते, और हम पीयूष जी ने हमसे कहा है कि आपको जितना समय लेना हो ले लो। मैं देखूंगा कि लोग उठना शुरू हो गए हैं, एक आदमी भी उठेगा तो मैं उस वक्त बंद कर दूंगा। और मैं टाइम लिमिट से इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए हैं अशोक जी, फ्री में बुलाया है। जो पैसे देता है ना, उसको तो मैं घंटे के हिसाब से बात करता हूं, तो उतने पैसे दिए ना। अब फ्री वालों से तो क्या घंटे लगाओ, क्या समय लगाओ। जब तक आपका मन करेगा, जब तक हमारा मन करेगा, तब तक बात करते रहेंगे। जरूरी नहीं है 1.5 घंटे बोलूंगा, जरूरी नहीं है आधा घंटे में खत्म करूं, पर एक आदमी भी उठा तो ही बंद। और मुझे भरोसा है कि आप सुनोगे मेरी बात। विषय ये है कि तुम दुखी नहीं हो सकते। और ये कौन कहता है कि हम दुखी नहीं हो सकते? क्योंकि लगता तो ये है कि हमें होने ही वाले हैं, और सुबह से लेकर शाम तक। और इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से तब मिलेगा जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप इन दोनों किस बात से दुखी हो। बोलो।
मैं बोलूंगा कम और आपसे सुनूंगा ज्यादा, और इसलिए मैं खड़े होकर बात करता हूं क्योंकि आपके पास आ सकूं, बात कर सकूं, आपसे पूछ सकूं। नहीं तो क्या है, आप सुन के चल दोगे, जावाणी के ज्ञान से हुई और आपने अपना झटकारा पल्लू और रवाना। ऐसे थोड़ी होगा। बेचारे मनीष जितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सूरत से आए, उदयपुर जा रहे हैं, एक एक घंटा आपके लिए व्याख्यान करते हैं, सारे विद्वान जितने स्टेज पे बैठे हैं हमारे, तो हमें क्या असर पड़ा? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि जब वे बोलते हैं तब हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं, हम वो सोचते हैं जो वो बोल रहे हैं। लेकिन हम अपने आप के बारे में कनेक्ट करेंगे उसे, तो कुछ पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में कुछ हुआ, किस बात से दुखी हैं हम। अभी बोलने का समय नहीं है बेटा, एक माइक और रख देना जरा, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे माइक काम में लूंगा। सोच लो कौन सी बात है। और जितनी नई नवेली बहुएं दिख रही हैं उनके पास एक ही बात है कि हमारी सास बहुत निखट्टू है ना? देखो देखो चरी भी हिला रही हैं। हाँ, तो तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी सास बगल में नहीं बैठी पीछे कुर्सियों पे? उनके पास भी एक ही समस्या है कि हमारी बहू निखट्टू है। और जब दोनों के पास एक ही समस्या है, पता है अभी तो मुझे कल एक खबर मिली गणतंत्र के, एक आदमी मुझे मिला जूम पे, उसे हैदराबाद का था, वो बोला कि भैया ये आदमी ना सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये वो आदमी है जो मां के और पत्नी के झगड़े के चक्कर में खुद आत्महत्या कर रहा था। तो उसे जो जहर पिया ना वो काम नहीं किया, तो बच गया, वो बच गया। मैंने उससे पूछा तू ऐसा क्यों कर रहा था? बोले ना बेटा थोड़ा साउंड कम करो, मुझे बोलना ना पड़े यार, तुम मेरी तरफ ध्यान रखो। हाँ थोड़ा और कम कर दो। वो बोला ना पत्नी समझती थी ना मां, तो मैंने सोचा मैं ही समझ लूं। क्योंकि मैं आप दोनों को बता दूं कि जो लड़के हैं ना, ये डबल रोटी बनते हैं सास और बहू के झगड़े में। डबल रोटी समझते हो? सैंडविच, डबल रोटी सैंडविच, एक ऊपर लगती है और एक नीचे लगती है, और बीच में खकड़ी टमाटर बेचारे पिस जाते हैं। देखो जितने लड़के हैं ना सब हंस रहे हैं क्योंकि उनके दिल की बात मैंने कही। वो डबल रोटी बन जाते हैं, वो सैंडविच बन जाते हैं। क्या करें? मां से कहे तो मां कहती है अच्छा तू बहू का हो गया, और रात को जब पत्नी सुनाती है और पत्नी से कुछ कहे तो अच्छा मैं दूसरे घर से आई हूं, तुम अपनी मां की पीछे लेते हो। बेचारा गरीब क्या करे, आत्महत्या नहीं करे तो, है ना? दुख बताओ हैं कौन से दुख? और जब मैंने इतनी सी बात कर ली तो आपको लग गया नहीं नहीं यार ये तो सही बात है, छोड़ दो। क्या दुख है? मैं भी सास बहू की लड़ाई की बात करने नहीं आया हूं, उसके लिए कभी और बुलाना। मेरा बहुत बड़ा 1.5 घंटे का टॉपिक है जिसमें मैं लड़ाइयां खत्म कर दूंगा, और यहीं पे सास और बहुओं की ऐसी दोस्ती कराता हूं कि वे घर जाके अपनी मां को याद नहीं करती और वो अपनी बेटी को याद नहीं करती। ये सब दोबारा बुलाना पड़ेगा, और वो फ्री में नहीं होगा, उसमें पैसे लगेंगे। अरे धर्म की बात फ्री में, वो बात फ्री में नहीं। आखिर तकलीफ कौन सी है जिस वजह से हम दुखी हो रहे हैं? कौन सी परेशानी, जरा सोचो तो सही। क्योंकि कोई परिस्थिति ऐसी हुई जिसकी वजह से हम दुखी हुए। तो मेरे पास एक चीज क्या है विवेक? परिस्थिति। और दूसरी बात क्या है? दुखी। यही बात है ना दोनों। तो क्यों दुखी हुए? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं जो हुआ या हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं, और जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा है। तो क्या करें? टोडरमल जी तो बहुत आराम से कह गए, आसानी से कह गए, किसको चेंज करना पड़ेगा? क्यों? सुखी होना होता है, सुखी होना तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पक्की बात है? पक्की बात। आपका नाम बोलो। शर्म आ गई नाम बोलने में, क्योंकि अक्सर बाद में फंसाऊंगा इनको। समझते सब हैं, जान सब रहे हैं। अरे दो ही तो बातें हैं कि जो परिस्थिति घट रही, एक परिभाषा है परिस्थितियों में और विचारों में जो विरोधाभास होता है उससे हम दुखी होते हैं। नहीं समझ में आई? समझ में आ जाती ताली बजाते।
दीपक क्या कही? परिस्थितियों में और विचारों में, एसडीएम साहब, परिस्थितियों में और विचारों का जो विरोधाभास है वही दुख का कारण है। बस किसको चेंज करें? आसान क्या है? परिस्थिति के विचार। इसके अलावा कोई दुखी होने का कारण? संजीव देखो, मैं ना जिनागम की बात और द्वादशांग का सार अपने तरीके से कह रहा हूं। नई बात मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तरीका अलग है। बस बात वही है, क्योंकि नई बात है किसके पास, और हो ही नहीं सकती, और नहीं होगी तो तुम अनिल सुनने भी नहीं आओगे। मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, तरीका बदला हुआ है और कुछ नहीं है। क्या है? परिस्थिति कौन सी है? जो भी परिस्थिति है जिसके पास, और विचार इसका अगर विरोधाभास है तो दुख है, और विरोधाभास खत्म हो जाए तो क्या? भाई बता, शाश्वत बोल। तो आसान क्या है? परिस्थिति को बदलना कि विचार को बदलना? थोड़ा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। विचार को बदलना। विचार किसके हाथ में है? तो फिर क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्यों नहीं चेंज कर सकते? पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप विचार चेंज करते हो और आपको आपके अहम पे चोट लगती है। मैं भी अहम पे बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं। एक मैंने बुक पढ़ी है बहुत बड़ी, कि ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी। ईगो ही सबसे बड़ा दुश्मन है ऋषभ, और वो उसका इंपैक्ट लवाड़िया कहां कहां आता है पता नहीं चलता। मैं कर रहा हूं उस पर काम। आपको अपने विचार बदलने में तकलीफ और कुछ नहीं आती, आपकी ईगो हट होती है, आपके अहम पे चोट लगती है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आपके मान कसाय हट होती है। इसलिए आप विचार चेंज नहीं करना चाहते, और परिस्थिति चेंज हो नहीं सकती तो दुखी बने ही रहोगे ना। कौन तुम्हें सुखी करेगा? कैसे होगे सुखी? अनादिकाल तो हो गया, और अभी भी अगर नहीं बदले तो अनंत काल भी ऐसे ही बीत जाएगा। और वो जो परिस्थिति है वो किस किस के हिसाब से चेंज हो, ये तो बताओ दीपक। किस किस के हिसाब से चेंज हो? तुम्हारे हिसाब से हो कि इनके हिसाब से हो कि उसके हिसाब से हो? किसके हिसाब से चेंज हो? इसलिए वो चेंज हो नहीं सकती। तुम्हारा विचार कुछ और है, तुम्हारा विचार कुछ और है, तुम्हारा विचार कुछ और है। तुम सारे के सारे अपने विचारों को बदल के उस परिस्थिति के हिसाब से कर लो। तुम्हें कौन दुखी करेगा? बोलो भावना। ये देखो, ऐसी है, चिटपिटी जैसी ताली मत बजाओ, बजानी है ढंग से बजाओ। और ताली बजाने का एक रूल है, ताली वो बजाता है जिसको समझ में आती है, और शुरू वो करता है जिसको सबसे पहले समझ में आई, और बाकी तो फॉलो करते हैं। अब मैं देखूंगा मेरी बात किसको सबसे पहले समझ में आई। ठीक है? देखो, ये ताली फाली बजाने से मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे मजा आ जाएगा, ये इसलिए कि आपको लगेगा कोई अच्छी सी बात आ गई, और नींद नहीं आएगी। 2-3 घंटे बात करने वाले हैं अपन, नहीं तो ऊँघने लगोगे। तो थोड़े अलर्ट बने रहते हो आप, एक्टिव बने रहते हो, इसलिए है बात। तो मुद्दा क्या है कि नहीं 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 ठीक है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दो तकलीफ है ना। दुख क्यों होता है भाई साहब? ऋषभ के ससुर साहब बताओ, आपका नाम भूल गया मैं। रमेश जी, दुख क्यों होता है? दुख होता है, अब सुनना, ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, और ये बात समझ में आ जाएगी तो चमत्कार हो जाएगा। हमें पाप का उदय आता है तो हमें आकुलता होती है, या आकुलता होती है तो पाप का उदय आता है? सोच लेना, सोच के बोलना है। आकुलता होती है तो पाप का उदय आता है, या पाप का उदय आता है तो आकुलता होती है? नहीं, आई रिपीट,
आकुलता होती है तो पाप का उदय आता है, या पाप का उदय आता है तो आकुलता होती है? आकुलता ही पाप का उदय। मैंने जो पूछा वो उत्तर तो दे नहीं रहे हो। देखो, भागते हैं तो डर लगता है, या डर लगता है इसलिए भागते हैं? नहीं, यही तो समस्या है। अरे बेटा, तुम भागते हो इसलिए डर लगता है। तुम रात को 2 बजे छिंदवाड़ा के गोलगंज से निकले और एक कुत्ता पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पीछे पड़ा तुम भागे, तो कुत्ता और तेज भागा, तुम और तेज भागे, कुत्ता और तेज भागा। तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं? तो क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम भागे, और कुत्ता भौंके और तुम खड़े हो जाओ, कुत्ता लौट के चला जाएगा। तुम डरे इसलिए भागे नहीं, तुम भागे इसलिए डरे। भागना बंद कर दो ना, डर भाग जाएगा। आप मुस्कुराते हो इसलिए खुश होते हो, कि खुश होते हो तो मुस्कुराते हो? फंस गए। देखो, फिर मैं कह रहा हूं, अभी खुश होते हो तो मुस्कुराते हो, या मुस्कुराते हो तो खुश होते हो? क्यों भाई साहब? खुश होते हो इसलिए मुस्कुराते हो? चलो एक काम करो, सब लोग जोर से एक बार ठहाका मार के हंसो। यस, 1 2 3। यस, और तेज, और तेज, ऐसे नहीं, और तेज हंस भाई, हंसो। आपको खुशी मिली कि नहीं? मिली मिली। लो, खुशी मिली ना? खुशी मिली? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रजत। रजत, खुशी मिली? हाँ, क्यों मिली खुशी? क्योंकि हंसे। क्योंकि हंसे। समझ में आ गया? ये अभी बेचारा बढ़िया है। हंसे इसलिए खुशी मिली, खुशी मिली इसलिए नहीं हंसे। आज तक सब उल्टा ही करते चले जा रहे हैं। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपने क्या समझ रखा है कि मुझे खुशी मिलती है इसलिए हंसता हूं? भाई साहब, हंसना शुरू कर दो, खुशी आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। कोशिश करना, आज की रात आप हंसना शुरू करना, आपको खुशी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। हम सोचते हैं कि खुशी के लिए कोई और मौका आएगा, हम सोचते हैं कोई ऐसा अवसर आएगा जब कोई चुटकुला सुनाएगा तब मैं हंसूंगा। हंसना शुरू करो ना। समस्या यह कि हम रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए दुख हमें फॉलो करता है। आप हंसना शुरू कर दो, भागना बंद कर दो, डर भाग जाएगा। और ये बात जो मैंने कही थी जिसके लिए, वो बात अब मैं कह रहा हूं कि आपको आकुलता होती है इसलिए पाप का उदय आता है, पाप का उदय आता है इसलिए आकुलता नहीं होती। अभी मैं सिद्ध करूंगा, चिंता मत करो। अभी तक तुम क्या समझ रहे थे ऋषभ? क्या समझ रहे थे? क्यों पीयूष बताओ, नहीं समझ में आई ना अभी तक? अभी आएगी, आ गई। पीयूष को समझ में आ गई तो समझ लेना कि सबको समझ में आ गई। वो इसलिए नहीं कि वो समझता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो तर्क का विद्वान है। यहां का दामाद है, हाँ, वो तर्क का विद्वान है। और मैं सोचता हूं इसको समझ में आ गई ना तो फिर मुझे थोड़ी शांति हो जाती कि सबको तो मैं समझा दूंगा। अरे समझ में आई? क्यों आप हंसे तो आपको खुशी मिली ना? हमने क्या सोच रखा है, भाई साहब बहुत पाप का उदय है, भाई साहब बहुत पाप का उदय है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पाप का उदय है। नहीं, तुम्हें आकुलता हो रही है इसलिए तुम्हें पाप का उदय कहला रहा है वो। और तुम निराकुल हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ तो वो जो उदय था ना वो पुण्य का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप के उदय की परिभाषा क्या है और पुण्य के उदय की परिभाषा क्या है? अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। के अनुकूलता का वेदन होगा तो पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का वेदन होगा तो पाप का उदय। तो इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता हटा दो। इंपॉर्टेंट क्या रहा? वेदन। अजित क्या है इंपॉर्टेंट? वेदन। अब सब बात तो कनेक्ट करना, वेदन इंपॉर्टेंट रहा ना। अशोक जी, आपने जैसा वेदन किया आपको वैसा उदय आ गया, तो परिस्थिति में रहा कि मेरे वेदन करने में रहा है? तो वेदन करने का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुभव करना, महसूस करना। क्यों? फील करना, यही तो रहा।
तो फील करना इंपॉर्टेंट है कि परिस्थिति इंपॉर्टेंट है? क्यों भाई बताओ? फील करना इंपॉर्टेंट है ना, तो फील करना। खड़ा हो, ये किसी का साला है यहां पर, है ना? विराट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फील करना इम्पोर्टेंट। फील करना इंपॉर्टेंट है। और परिस्थिति इंपॉर्टेंट है? नहीं है। अगर मैं 100 नंबर देने हैं मुझे, तो मैं फील करने में 100 में से कितने नंबर परिस्थिति को दूंगा और कितने नंबर फील करने को दूंगा? वो आपके ऊपर है। इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं? ये मेरे पाप को उदय पैदा कर रहा है ये आदमी, खुद का नहीं कर रहा। जब मैं कह रहा हूं बेटा कि इंपॉर्टेंट फील करना है कि परिस्थिति है, और तुम कह रहे फील करना है, तो 100 नंबर देने हैं, तो परिस्थिति को मैं कितने नंबर दूं? जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको नंबर दूं, या जो इंपॉर्टेंट है उसको नंबर दूं? जो इम्पोर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट। तो मैं कह रहा हूं कि परिस्थिति को तो 0 नंबर मिलने चाहिए और फील करने को 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, है ना? तो जो भी परिस्थिति बनी, वेदन करना इंपॉर्टेंट क्या रहा? परिस्थिति तो इंपॉर्टेंट नहीं रही ना, तो चूल्हे में जाने दो परिस्थिति को। खड़ा रे, हाँ, तो परिस्थिति को चूल्हे में जाने दो ना। हम बदल किसको रहे हैं? परिस्थिति को। और परिस्थिति हैज नो वैल्यू, उसके पास कोई कीमत ही नहीं है। परिस्थिति की कोई कीमत ही नहीं है। क्यों? कीमत तो वेदन करने की है। अनुकूलता का वेदन किया तो पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का वेदन किया तो पाप का उदय। तो परिस्थिति दोनों में एक ही रहेगी ना अनिल। वेदन क्या करते हो? और वेदन किसके हाथ में है? अपने हाथ में। तो परिस्थिति के पास कोई कीमत ही नहीं है, और जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमने सारा का सारा जोर उस परिस्थिति पे लगा रखा है। देखो अभी समझाता हूं, समझाओगे। बैठो बेटा, बैठो। मछली जाती है तो पुण्य के उदय से आती है कि पाप के उदय से? मछली ब्लैक कलर की सी क्लास पुण्य के उदय से आती है कि पाप के उदय से? मैं भी परिस्थिति पे बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सोच के बोलना। पुण्य के उदय से आएगी मछली तो, लेकिन पर मछली जा गई। मेरा बेटा छिंदवाड़ा से नागपुर जा रहा है हाईवे पे, 160 की स्पीड पे, सामने से भैंस आ गई, एक्सीडेंट हो गया और बेटे की स्पॉट पे डेथ हो गई। अब क्या कहते हैं? आग लग गई थी मछली में, काय को खरीद ली थी, ऐसी मछली चूल्हे में जाए, मेरे बेटे को लील गई। ये पुण्य के उदय से आई थी कि पाप के उदय से? इतने होशियार बच्चे छिंदवाड़ा के, वो कह रहे पैसे से आई थी, वो कह रहे पैसे से आई थी। समझ में आ गई बेटा? छिंदवाड़ा के पानी में कोई बात ही कुछ और है। अरे जिस परिस्थिति, जिस मछली को मैं अभी, मतलब बात तो कुछ अलग ही। एसडीएम साहब बैठे हैं ना, कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। ये कह रहे थे अभी 5 मिनट के लिए मुझे मिले और कह रहे थे छिंदवाड़ा तो बहुत पसंद आ गया मुझे, और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा यहीं रहूं। मैंने कहा कैसे रहोगे? ट्रांसफरेबल जॉब है। बोले घूम फिर के आ जाएंगे, प्रमोशन नहीं लेंगे, पर रहेंगे तो छिंदवाड़ा में ही। वाह, तो समझ में आ गई मुझे क्यों छिंदवाड़ा का पानी है। तो जो मछली अभी एक दिन पहले जिस मछली के आने से मैं अपने पुण्य के उदय का वेदन कर रहा था, और वही मछली अगले दिन मेरे पाप के उदय का कारण बनी, तो मछली में कुछ है या वेदन में है? और आज तक हम क्या मानते हैं? गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा पुण्य के उदय से आता है। क्यों मनीष भाई? पुण्य के उदय से आया? पैसा पुण्य के उदय से आता है? वैभव जी बोलो, अशोक जी बोलो, कैसे आता है? कि पुण्य के उदय से आता है। पुण्य का उदय होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आ गया बहुत, और ईडी की रेट पड़ गई। क्यों साहब बताओ, पुलिस वाले भाई साहब, ईडी की रेट पड़ गई। अब वो पैसा पुण्य के उदय से आया कि पाप? आग लग जाए ऐसे पैसे में।
पड़ोसी भी कहते हैं भाई साहब हम तो गरीब ही अच्छे, है ना। और सारे गरीब उस वक्त अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं। जो कल तक उसके पैसों से जलते थे, परेशानी होती थी, वे सारे गरीब अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं। भाई साहब ऐसा पैसा किस काम का, जेल हो गई, बेइज्जती हो गई, अंदर चले गए। तो पैसा पुण्य की वजह से आता है कि पाप की वजह से? अब कोई नहीं बोलेगा। आज तक हम क्या सोच रहे थे कि वो पैसा तो पुण्य की वजह से आता है। ये पीछे स्कूटर में बैठे भाई साहब और खड़े उन लोगों से भी पूछ रहा हूं मैं बात, अगर पुण्य की वजह से आ रहा था तो हुआ क्या? अरे पैसा तो पैसा है, वो ना पुण्य की वजह से आता है ना पाप की वजह से आता है, वो अपनी योग्यता से आता है। तू उसमें अनुकूलता का आवेदन करता है तो पुण्य का हो जाए, उसमें प्रतिकूलता का आवेदन करता है तो पाप का हो जाए। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई साहब उसके बहुत पाप का हो जाए, उसके पास पैसा नहीं है? कैसे कह सकते हो? उसके बहुत पुण्य का हो जाए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। हो गई परिभाषा गलत जो हम मानते थे। और सच तो वही है कि तुमने जैसा महसूस किया, ममता, तुमने जैसा महसूस किया वो ही तो होगा। परिस्थिति में क्या रखा है? ना मछली में रखा है, ना पैसों में रखा है। नहीं समझ में? अभी और समझ में आएगी, रुक जाओ। किसी की शादी हो गई यहां पे? किसी हुई? बोलो ताजी ताजी। इन भाई साहब की अब भी हुई? चल तू आजा। शादी हुई है। तो अच्छी पत्नी पुण्य की वजह से मिलती है कि पाप की वजह से? वेदन करने से। चल भाई अपना प्रोग्राम खत्म। अपन जो चाहते थे वो लोग समझ गए, छुट्टी। अशोक जी काम खत्म। अरे यार गजब कर रहे हो। मुझे बताओ गोपाल दास जी भरैया की पत्नी ऋषभ जैसी थी, वो पुण्य की वजह से थी कि पाप की वजह से? पता है कैसी थी? बैठो मैं लोगों को बता दूं जो नए लोग हैं। एक गोपाल दास जी भरैया बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनकी पत्नी ऐसी खूंसट थी, निकट्ठू थी कि वो मतलब प्राण नहीं लिए बाकी सब कर लिया। पंडित जी बेचारे मंदिर में प्रवचन करें अब वो आ जाए, क्यों तुमने आज मेरा हुक्का नहीं भरा? अब पंडित जी उठे चुपचाप, बेचारे जाएं प्रवचन छोड़ के हुक्का भरें, हुक्का भर के आए, फिर प्रवचन चालू करें। तो एक बार लोगों ने पूछ लिया पंडित जी ये क्या तरीका हुआ, आप प्रवचन के बीच में हुक्का भरने गए? बोले भैया कितनी देर लगी? 10 मिनट। मैंने 10 मिनट में शांति तो खरीद ली। ये मैं सब मर्दों से कह रहा हूं, तुम्हें शांति खरीदना नहीं आता, गोपाल दास जी से सीख लो। वे बोले अगर मैं नहीं जाता तो क्या होता? लड़ती झगड़ती, घर पहुंचता तो प्राण पीती, बर्तन फेंकती, कुआ बावड़ी में जाती, बाल नोचती अपने हमारे। तो बढ़िया है ना, मैंने माफी मांग ली और मैंने हुक्का भर के आ गया। फिर किसी ने पूछा पंडित जी आपकी पत्नी तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, आज के सर्वश्रेष्ठ विद्वान, इस पिछले 100 साल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे उनको, 100-200 सालों में, बहुत बड़े विद्वान। तो उनसे किसी ने पूछा पंडित जी आपके इतने ज्ञान का और इतने आप इतने ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, इसका सीक्रेट क्या है? पता उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरी पत्नी। कि पत्नी तो आपको कलहकारिणी है। बोले इसलिए ही तो वो मेरे नित्य वैराग्य दायिनी थी। मुझे एसडीएम साहब सही घटना है, मेरी नित्य वैराग्य दायिनी थी। वो इतनी लड़ती झगड़ती थी तो मेरा घर में मन ही नहीं लगता था, मैं मंदिर में ही बैठा रहता था। तो मंदिर में बैठा रहूंगा तो क्या करूंगा? अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा। मैं जब पहुंचता था, जब वो सो जाती थी, उठे उससे पहले मैं निकल आता था। और अगर वो ऐसी नहीं होती तो मैं उसके रंग राग में, उसके राग में ही रहता। कौन पढ़ता, कौन लिखता, मैं उलझा रहता।
तो वे जितने बड़े विद्वान बने वो निखट्टू पत्नी के कारण बने। तो वो ऐसी निखट्टू पत्नी पुण्य के उदय से आई कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से आए। भाई साहब कह रहे हैं अब तो पुण्य के उदय से आई। अभी तक तो लग रहा था कि निखट्टू पत्नी पाप के उदय से आती है। हाँ शाबाश, क्या कह रहे हो आप? जैसा अनुभव करें। हाँ, अब ठीक है, अब पक्की बात, पीछे तक हो गई ये बात पक्की है, सब समझ गए। जैसा अनुभव करे, अगर उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा मनुष्य सार्थक हो गया, वरना इतनी तत्व की बात कौन समझता कौन जानता, उनका मनुष्य भाव सार्थक हो गया, तो कितने पुण्य का उदय था। और हम क्या कहते हैं, यार मेरी पत्नी बहुत खराब है, बहुत प्राण चूसती है, प्राण पी लेती है, मेरे कितने पाप का उदय है। कि तू मूर्ख है, पत्नी तो जैसी है वैसी है, तू कैसा वेदन कर रहा है ये नक्की कर। यू कैन नॉट चेंज पत्नी, तुम पत्नी को नहीं बदल सकते, तुम अपने विचार को बदल सकते हो, अपनी थॉट को बदल सकते हो, अपने उस चिंतन को बदल सकते हो बस। तो अब तुम्हें कौन दुखी करेगा? अब कौन सी परिस्थिति दुखी करेगी? तुम्हारी जेब में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तब तुम दुखी हो सकते हो हैं? क्या कह रही? खर्च करवा देती पैसा, अच्छी होती तो 1000 रुपये रोज खर्च करवा। तुम्हें कौन परेशान करेगा? कौन तुम्हें दुखी कर सकता है? तुम दुखी हो ही नहीं सकते। कोई कारण नहीं बन सकता जो तुम्हें दुखी कर दे, और कोई कारण नहीं बन सकता जो तुम्हें सुखी कर दे। इसका मतलब किसी परिस्थिति और किसी कारण में, किसी निमित्त में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे सुखी होने या दुखी होने का कारण बन सके। नहीं बन सकता। हमारा वेदन क्या है, हमारी फीलिंग क्या है, हम कैसा महसूस करते हैं, वो निर्भर करेगा कि मेरे पुण्य का उदय है कि मेरे पाप का उदय है। वो नक्की करेगा कि मैं चाहता क्या हूं। तो परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती। तो कनेक्ट करना, सारे डॉट कनेक्ट करना कि परिस्थितियों में और विचारों में विरोधाभास ही मेरी दुख का कारण है। तू विरोधाभास खत्म कर दे तो तकलीफ हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई और कारण सोचो जो तुम्हें आज दुखी कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। मैं ना बहुत अच्छा होशियार विद्यार्थी नहीं रहा। ये सब ऋषभ, अजित, राजकुमार, ये सब ना हम साथ ही पढ़े हैं, तो इन्हें पता है, मतलब मैं कोई 50-55% आ जाए तो मैं अपने आप को मतलब समझ लिया पास हो गया। ये पाप का उदय था कि पुण्य का उदय? पीयूष, मैं अगर अच्छा होशियार पढ़ा हुआ होता तो मैं कोई आईएएस बन जाता, कलेक्टर बन जाता। मैं बहुत सोचता रहा कि अरे यार थोड़े पढ़ लेते लिख लेते, इन लोगों के साथ लफंगियाई करते रहे। मैं इससे बता रहा हूं कि तुम लफंगियाई करते थे। और हम कोई पढ़ लिख के नहीं आ पाए, तो कुछ पढ़ पढ़ू लेते तो ढंग के हो जाते, थोड़ा सा काम आईएएस बन जाते, कलेक्टर बन जाते। लेकिन अब मैं सोचता हूं गणतंत्र नहीं पढ़े तो बढ़िया रहे। पढ़ जाते तो किसी जिले में बैठे होते। अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं, एडीएम साहब बैठे हैं, ज्यादा बोलना मुश्किल है क्योंकि कल सुबह तक तो इनके हल्के में ही रहना है। तो कौन अपने माँ बाप के पास रहता, कौन तत्व का काम करता, कौन स्वाध्याय कर पाता, कौन जो मन में आता है वो कर पाते, कौन इतना पैसा की जो सुविधाएं भोग रहे हैं वो भोग पाते। तो 50% नंबर जो मेरे आए वे उस वक्त तो मुझे पाप का उदय लगे, और आज वे मुझे पुण्य का उदय लग रहे हैं। तो इस परिस्थिति में भी लगना ही तो इंपॉर्टेंट रहा। अगर परिस्थिति अच्छी होती या खराब होती तो मेरा ये लगना कभी अच्छा और कभी बुरा नहीं होता। समझ में आ रही है बात?
मुझे कुछ चीज कभी अच्छी लगती है, कुछ कभी बुरा लगता है। तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना, और अगर एक रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ गया, पंगत में बैठे हो और फिर कोई आए रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, तो दूसरा आ गया तो लगता है यार अब तो बहुत मजा आ गया, पुण्य का उदय साहब, आज तो 2 रसगुल्ले मिल गए। और फिर इच्छा होती है यार एक आध और कोई पूछ ले, और वहां से रूपेंद्र आया और रूपेंद्र ने कहा रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, तो बगल वाला कहता भाई साहब इनको रखो, भाई साहब इनको रखो। नहीं 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 नहीं, नखरे करते हुए जिससे लोगों को लगे नहीं कि मैं खौआ हूं। तीसरा और आ गया तो अति पुण्य उदय मम आया कि तीसरा रसगुल्ला पाया, है ना। और इतने में ऋषभ आया, भैया क्या बात कर रहे हैं, रसगुल्ला तुम्हें इतना पसंद है, तुमने खाया नहीं, और 2 मुंह में ठूंस दिए, 6 थाली में रख दिए। अब वो जो तीसरा रसगुल्ला पुण्य के उदय से आया था, और ये 10वां रसगुल्ला मुझे बताओ तो सही, रसगुल्ले में क्या है। और हम रसगुल्ले में समझ रहे हैं रसगुल्ला मिल गया तो पुण्य का उदय। वो चीज, वही चीज जो पुण्य का उदय का कारण थी, वही चीज पाप का कारण बन गई। सेम। और कितनी सी देर में, अगले 5 मिनट में। और अब क्या हुआ कि हमने खा लिया, झूठा छोड़ नहीं सकते, अब ओकते फिर रहे हैं। 10 रसगुल्ले खाओगे तो क्या करोगे, ओकोगे। अब ओकते फिर रहे हैं, फिर वो और पेट डबर आ गया, अस्पताल में भर्ती हो गए, डिप चढ़ गई, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से। फिर सबरे उपदेश देने आ गए, भाई साहब इतने काय को खाए, इज्जती हो, इज्जत बढ़ रही कि बेइज्जती हो रही है। तो मुझे बताओ तो सही, ये रसगुल्ला पुण्य के उदय से मिलता है। जब रसगुल्ला मिला तो मैंने कहा मेरे पुण्य का उदय है, तो रसगुल्ला पुण्य के उदय से मिलता है, बहन जी के पाप के उदय से। वही रसगुल्ला पुण्य का कारण, वही रसगुल्ला पाप का। कैसे हो सकता दीपक, बोलो। हमने क्या समझ रखा है आज तक। मुझे अनुकूलता लगी तो पुण्य का उदय नहीं, मुझे प्रतिकूलता लगी तो पाप का उदय है ही नहीं। तुम जैसा वेदन कर रहे हो वैसा है, क्योंकि परिस्थितियों में तो कुछ भी नहीं है। परिस्थितियां तो सिर्फ परिस्थितियां हैं, तेरे वेदन पर निर्भर करता है पुण्य का उदय के पाप का उदय। तो अनुकूल लगे तो पुण्य का उदय नहीं, पुण्य का उदय है तो अनुकूल लगा नहीं, लगा तो वो उदय वैसा परिवर्तित हो गया। इसलिए छोड़ दो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी तुझे जो आज तकलीफ देती है, वो कल कारण बन सकती है तेरे अनुकूलता का। जो आज अनुकूलता का कारण है, वो कल कारण बन सकता है प्रतिकूलता का। इसलिए आज से निर्णय करके उठना कि परिस्थितियां तो सिर्फ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा मेरा वेदन है, जैसी मेरी फीलिंग्स है, जैसा मेरा अनुभव है, उस पर निर्भर करता है कि मेरा उदय कैसा है। सुनो, उदय आने की अनिवार्यता तो है। समझ में आ रही है बेटा शैलेंद्र, समझ में आ रहा है पूरा। उदय के आने की अनिवार्यता तो है, तो उसे भोगने की अनिवार्यता नहीं है। उदय तो आ गया अपने कर्मों के अनुसार, तो भोगना नहीं भोगना तो मेरे हाथ में है ना। पार्श्वनाथ का उदय आया था कि नहीं, कमंड निकला, कमंड का उपसर्ग हुआ माता जी, तो पार्श्वनाथ का उदय आया कि नहीं, गजकुमार मुनि का उदय आया कि नहीं, उन्हें भोगा। और हमें जरा सा मच्छर खा जाए तो उदय तो हमारा भी आया विवेक, तो उन्हें भोगा नहीं और हम भोगते फिर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है हम ना भोगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो बहुत पुण्य और पाप की चर्चा कर ली, अभी तो बहुत पुण्य और पाप की बात कर ली कि पुण्य का उदय होगा, पाप का उदय होगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का उदय ना हो। क्यों समझी? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ना अनुकूलता का वेदन करो ना प्रतिकूलता का वेदन करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति मैंने जान ली और देख ली। ऐसा भी तो हो सकता है
कि जो हो रहा है, जो घट रहा है, मैंने उसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया, मैंने कोई वेदना ही नहीं किया। ये भी तो पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, किसने कहा कि तुम, पहले तो हमने डिस्कार्ड कर दिया प्रतिकूलता। तो अनुकूलता का आवेदन करोगे या प्रतिकूलता का आवेदन करोगे? अनुकूलता का आवेदन करोगे तो हो सकता है स्वर्ग में चले जाओ, प्रतिकूलता का आवेदन करो तो हो सकता है नरक निगोद में चले जाओ, लेकिन संसार के संसार में ही तो रहेंगे। लेकिन अगर मुझे संसार को छोड़ना है तो क्या किसने कहा कि तो अनुकूलता और प्रतिकूलता का आवेदन करो? यह भी तो हो सकता है कि मैंने अनुकूलता का आवेदन करूं ना प्रतिकूलता का आवेदन करूं और साक्षी भाव में आ जाऊं। यह भी तो हो सकता है कि जो परिस्थिति घट रही है उस परिस्थिति को परिस्थिति की तरह देखूं और मैं सहज हो जाऊं, मैं साक्षी भाव में आ जाऊं, परिस्थिति को सिर्फ परिस्थिति जानूं और किसी तरह का भेदन ना करूं। यह भी तो उसके आगे की बात हो सकती है। हम प्रतिकूलता से हटके पहले अनुकूलता में आए, लेकिन अनुकूलता में रहेंगे तो भी संसार के संसार में रहेंगे कि नहीं? पर हमें तो संसार से हटना है ना, हमें तो संसार को त्यागना है ना। तो संसार को त्यागने का कारण क्या बनेगा कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को परिस्थिति देख लो और ना अनुकूलता का आवेदन करो ना प्रतिकूलता का आवेदन करो, तुम उसे साक्षी भाव से जानो और सहज हो जाओ, तो समझ लेना कि मोक्ष का मार्ग खुल गया। क्या किया था पार्श्वनाथ ने? उदय तो आया था, पुण्य का था कि पाप का? हम तो छांट रहे हैं पुण्य और पाप में, हम तो छांट रहे हैं ना कि पुण्य और पाप में। अशोक जी बोलो, किसका अनुकूलता का आवेदन, किसका प्रतिकूलता का आवेदन? सुनो, 3 लोग हैं, पार्श्वनाथ पे पत्थर गिर रहे हैं मुनिराज पर, और कमठ ने पत्थर बरसाए और कमठ को अनुकूलता का आवेदन हो रहा है, तो कमठ को तो पुण्य का उदय, और हम भक्तों को लग रहा है हरे राम मुनिराज के ऊपर पत्थर, तो हमारा पाप का उदय। और पार्श्वनाथ का कुछ नहीं। तो कमठ और हम तो शहीद हो गए फोकट में ही, और जिन पे पत्थर पड़े उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। तो महान कौन है? कौन महान? हम समझते हैं कि हम महान हैं, जो हमें बहुत दया आ रही है पार्श्वनाथ पे कि अरे रे रे पत्थर पड़ गए, और हम गालियां देते हैं कमठ को कि बड़ा नालायक था वो, उसने पार्श्वनाथ भगवान पे पत्थर बरसाए। सुनो, खतरनाक बात कह रहा हूं, हम और कमठ एक ही कैटेगरी में खड़े हैं। उसने पुण्य का वेदन किया क्योंकि उसे अनुकूलता लगी ना, कि वो चाहता था वो हो गया, और हमने पाप का, हमें प्रतिकूलता का वेदन हुआ कि हमारे मुनिराज पे, तो हमें दुख हुआ ना, हमारे पाप का उदय आया। और मुनिराज को उन्हें पत्थर बरसाओ, चाहे सोना बरसाओ, चाहे अग्नि के कंगन पहनाओ, चाहे हीरे के जेवर पहनाओ, वे तो सब में साक्षी भाव में रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असली धर्म का मार्ग कौन सा हुआ? जो पार्श्वनाथ ने किया वो धर्म का मार्ग हुआ कि कमठ ने जो किया वो हुआ और हमने जो किया वो हुआ? हमने जो किया वो भी संसार का मार्ग है, और कमठ ने जो किया वो भी संसारी का मार्ग है, लेकिन जिन पे पत्थर बरसे उनने जो किया वो मोक्ष का मार्ग है। अब इस पूरी परिस्थिति में भी पूरे केस में परिस्थिति तो परिस्थिति थी ना, ये पूरे केस में परिस्थिति तो परिस्थिति थी। इस पूरे केस में उदय के आने की अनिवार्यता तो थी, भोगने की नहीं थी। तो उदय तो आया, लेकिन पार्श्वनाथ ने भोगा ही नहीं। और वो परिस्थिति में एक ने प्रतिकूलता का आवेदन किया, एक ने अनुकूलता का आवेदन किया, परिस्थिति तो परिस्थिति रही ना, उसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो हमें कौन सा आइडियल है हमारे लिए, कमठ वाला या हमारा वाला या पार्श्वनाथ वाला? तो पुण्य पाप से पार होना पड़ेगा। 5 पांडव हैं, 5 पांडव
ध्यानस्थ हैं और 2 मोक्ष चले गए और 3 संसार में रह गए, भले सर्वा सिद्धि गए। क्यों? कि किसी ने लोहे के कंगन पहना दिए। तो 3 को ये विकल्प आ गया, 2 को ये विकल्प आ गया कि मेरे भाइयों को लोहे के कंगन पहना दिए। अनुकूलता या प्रतिकूलता का वेदन हुआ ना। और बाकी 3 को, उन्हें कुछ नहीं हुआ ना, वे साक्षी भाव में रहे ना, वे सहज रहे ना। तो जो साक्षी भाव में रहे वे मोक्ष चले गए और जिन्हें विकल्प आया वे संसार में रह गए। परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। परिस्थिति में और विचारों में जो विरोधाभास है वो मेरे दुख का कारण है। और विरोधाभास को खत्म कर दें तो खत्म दुख। कौन दुखी कर सकता है तुम्हें? कोई दुखी करने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। कौन हमें दुखी कर सकता है? कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। मैं उसमें कैसे वेदन करता हूं उस पर निर्भर करता है पुण्य और पाप का उदय है या नहीं। और मैं कोई वेदन ना करूं तो धर्म का मार्ग शुरू हो गया। कोई वेदन नहीं किया मैंने जान लिया और देख लिया। मैंने वो काम कर लिया जो परमात्मा कर रहे हैं। मैंने वो काम कर लिया जो अनंत सिद्ध कर रहे हैं। मैंने वो काम कर लिया जो आज भी परमात्मा कर रहे हैं, जान रहे हो, देख रहे हैं। तो मोक्ष जाने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है कि कोई गति का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई प्लेस का नाम है, या अभी यहीं इसी वक्त मेरे विचारों की श्रृंखला अगर टूट जाए और मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं, इसे कहते हैं एक्सेप्ट एज इट इज, कि जैसा है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया, जैसा है वैसा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो साक्षी भाव हो गया। क्यों अनिल बताओ, इसके अलावा कुछ और है तुम्हें दुखी कर पाएगा कोई? तुम गए कहीं काम करने, तुमने 1 लाख रुपया मांगे और उन्होंने 75,000 दे, अब क्या करें? अनिल बताओ इधर आओ आओ आओ। हाँ, तुमने 1 लाख मांगे, उसे 75,000 दिए, फिर बस उनकी जितनी पात्रता थी उन्होंने दे दिया। आई हैव टू एक्सेप्ट, दिस वाज माय राइट, बस। अब ऋषभ तुम्हें समझ में आ गई, अब तुम देना मत। भाई साहब मैं सुनो, ऐसा है किसी की ताकत नहीं है तुम्हें दे के नहीं दे। तुम्हारे जितने उदय में होगा उतना तो मिलेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। हम दुखी तो फोकट में ही हो रहे हैं, हम दुखी तो फोकट में हो रहे हैं और हम सुखी भी फोकट में ही हो रहे हैं, क्योंकि जो निश्चित है वो तो निश्चित है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। और हम दुखी क्यों हो रहे हैं? फिर सुनो, ये जो दुख का कारण है ना, वो पैसा नहीं है कि नहीं भाई साहब आप ना कोई बात नहीं, आप क्या 75 की बात करते हो, 50 देते तो भी नहीं ले लेता, वो प्यार से दे देते। तो इसको तकलीफ पैसे की नहीं है, तकलीफ ईगो की है, अहम की है। भाई साहब एक कह देते मैं सब कुछ छोड़ देता, पर उन्हें ऐसी कैसे कह दी कि मैंने लूट लिया, तो क्या हो गया? मैंने लूटा नहीं, फिर कैसे कह दिया? तो तकलीफ तुझे रुपए की नहीं है, तकलीफ तो अहम की है, तकलीफ तो ईगो की है। और परेशान रुपया पैसा नहीं कर रहा है, वो ईगो कर रहा है। बैठो अनिल, गुड, थैंक यू। अनिल के लिए ताली बजाओ भाई, ये आधा पंडित हो गया, इसे प्रवचन करवा लो कभी अगर तुम्हें कोई पंडित नहीं मिले। स्टेप नहीं है पूरी है। एक गाड़ी चल रही है आगे, एक गाड़ी पीछे चल रही है, पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को ठोक दिया, है ना। आप बाहर निकलते हो गुस्से में, आ बबूला, क्यों? तेरे बाप की गाड़ी है, देख के नहीं चलता, आंख फूट गई क्या? वो कहता तेरी आंख फूट गई क्या? तू देख, ये पुलिस वाले भाई साहब तो रोज भुगतते होंगे, तेरी आंख फूट गई क्या, तेरी आंख फूट गई, और फिर बाएं और फिर चढ़ा लो, फिर थाने चलो। अच्छा क्या हुआ इससे? क्या हुआ? क्या गाड़ी ठीक हुई? गाड़ी जो ठुक गई थी वो वापस से अनठुकी हो गई क्या? जो डेंट पड़ गया था वो डेंट वापस ठीक हो गया? नहीं हुआ। किस बात की तकलीफ है? रुको, अभी सिचुएशन नंबर 2, गाड़ी जा रही है, पीछे किसी ने ठोक दी, है ना, और आप पीछे हो, आप पीछे हो,
और वो जैसे ही बाहर निकला, अपनी भाई साहब गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मेरा मन नहीं था, गलती से छूट गई, चल चल कोई बात नहीं, ठीक है। वो चला जाता है कि नहीं? गाड़ी तो उस वक्त भी ठुकी है, जो तकलीफ है ना, आपने उससे माफी मांग के उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया। लड़ाई तो ईगो की है। वो भी संतुष्ट होकर चला जाता है कि चल चल कोई बात नहीं यार, तेरी गलती से ठुकी ना, कोई बात नहीं। वो मुस्कुरा के चला जाता है, मुस्कुरा के चले जाते हो। किसकी लड़ाई थी? ईगो की। और ईगो की लड़ाई को हमने पता नहीं क्या क्या मान लिया, पुण्य का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, हे भगवान हमने कौन से कर्म कर लिए और हमारी गाड़ी ठुक गई और उन्हें हमें पीट दो, हमने उसे पीट दिया। कहां कहां पहुंच गए, किन किन कर्मों को याद कर लिया। जरा सा मुस्कुराने का काम था, झंझट खत्म हो जाती। ये पत्नियों के झगड़े में भी ऐसे ही है भाई साहब, तुम भी सुन लो। जब जब पत्नियां झगड़ना शुरू करें उससे पहले तो मुस्कुरा के माफी मांग लो, लड़ाई खत्म। हम गुरु मंत्र दे रहे हैं तुम्हें, ये कुछ नहीं कहेंगी, वो तुम्हारा गाल पकड़ कह देंगी तुम बहुत नटखट हो। ठीक कही ना बात? देख लो, मैंने कंफर्म भी करवा ली अभी तुमसे, कंफर्म भी करवा ली मैंने। टंटा ही नहीं, कहां परेशानी में तुम कुआ बावड़ी ढूंढते फिरो बीना, तुम कुआ बावड़ी ढूंढती फिरो, फिर लोहारिया ढूंढता फिरे, और फिर झगड़ करते रहो, लड़ाई करते रहो, परेशानी होती रहे, किस बात की? और ये कितनी अनंत कसाय का कारण बनता है। आध ध्यान रोत ध्यान होता है, परिणाम खराब होते हैं, तीव्र हो जाते हैं, और फिर क्रोध आता है, और फिर परेशान कौन होता है? और एक दो दिन बाद मेरे पास पति पत्नी झगड़ा करने आते हैं ना पीयूष, तो झगड़ा करके तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम्हें बहुत झगड़ा हो रहा है ना, बहुत लड़ाई हो रही है ना, तलाक ले लो। नहीं नहीं भैया तलाक नहीं लेना, तो प्यार से ले लो कम वक्त। तो तुम्हें तलाक भी नहीं लेना है और प्यार से भी नहीं लेना है, ये क्या बात हुई? तो माफी मांग लो, टंटा खत्म, ईगो सेटिस्फाई। और मैं आपसे भी कहता हूं, ये भी कुछ कम नहीं होते हैं, ये भी बहुत निखट्टू किस्म के लोग हैं, और ये कभी कुछ बोले तो चुपचाप कह के माफी मांग लो। इन्हें तुम पे इतना प्यार आएगा, इतना प्यार आएगा, संभाल नहीं पाओगी। एक बार माफी मांग लो बस। हम क्यों नहीं मांग पाते हैं? अपने परिणामों को कब तक खराब रखते हैं? किस बात के लिए खराब रखते हैं? क्योंकि परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति का वेदन इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको साक्षी भाव में हम आ जाएं और हम कोई वेदन ना करें, जैसे हैं वैसे हैं। इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि परिस्थितियों को स्वीकार करने के अलावा और कोई शांति का मूल मंत्र नहीं है। क्योंकि काम तो हो चुका, जिस बात के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, तकलीफ हो रही हो, परेशानी हो रही है, वो काम तो हो चुका। हम तो 89% पास्ट टेंस में जीते हैं। पास्ट टेंस में जो घटना घट चुकी, हम तो उसमें जी रहे हैं 89%। बाकी के 10% 88% पास्ट टेंस में जीते हैं, और बाकी के 11% हम जी रहे हैं फ्यूचर की चिंता में, और 1% वर्तमान में जी रहे हैं सिर्फ। और वो भी 1% मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, और वो 1% भी इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक मैं बोलता जा रहा हूं तो जो पहला शब्द निकल गया वो पास्ट टेंस हो गया, अगला शब्द फ्यूचर में चला गया, जो बोला वो सामने बोला। बस कितने दिन की जिंदगी रह गई है, कितना सा टाइम रह गया है, कितना समय रह गया है, और ये बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें ये मौका मिल गया, ये समय मिल गया, ये परिस्थिति मिल गई, और हमें ये मौका मिल गया, ये बात सुनने का अवसर मिल गया। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला है। बहुत अति पुण्य का उदय है, किसी कारण से ये बात सुनने को मिल गई है। ये मनुष्य भाव बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है। ये ऐसा छूटता, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं जो इस हॉल में नहीं है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं जिनके कानों तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है, उनकी तो क्या बात करें। पर ये बीता जा रहा है हर पल, और कोविड के बाद शायद कोई ये हामी नहीं भर सकता कि हम तो अमर होके आ गए। हमने मौत का मंजर तो आंखों के सामने देखा है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हम इतने मजबूत हैं
कि हम सब चीजों बहुत आसानी से भूल जाते हैं, अब किसी को कोई याद नहीं है। ये वो समय था जब व्हाट्सएप पे किसी की बर्थडे के लिए भी फूल आता था तो हम सोचते थे किसी की श्रद्धांजलि हो गई, और सब लोग वैराग्य में थे तब। लेकिन क्या ये समय बीता और हम भूल गए हम सब कुछ। ये समय, ये जीवन उसके लिए नहीं मिला है जिसमें व्यतीत हो रहा है। ये जीवन किसी और चीज के लिए मिला है, और वो चीज हमारे हाथ में आ गई है। हमारे हाथ में आ गई है वो चीज। कुछ करो ना करो, मैं एक बात जरूर कहता हूं, जितना जीवन बचा है, मुझे नहीं पता कितना बचा है, आपको नहीं पता कितना बचा है, पर हम शमशान घाट जाते हैं तो रोज जाके लोगों को जला आते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि एक दिन मेरा नंबर भी आएगा और कुछ लोग उठा के मुझे जला आएंगे। नहीं समझ में आता। मैंने कविता लिखी है, यूट्यूब पर है, मैं तो चूक गया, और ये वो तब लिखी जब मैं एक रात बैठा हुआ ये सोच रहा था, सही घटना है, कि मैं मर गया हूं और मैं 11th फ्लोर पे रहता हूं, और फिर क्या हुआ, और फिर मुझे उठा के कैसे नीचे ले गए, और नीचे ठटरी बांधी, प्यूस आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरफ का इंतजाम जो है ना वो प्यूस ही करता है। तो वो उसने इंतजाम किया, ठटरी पे हमें लिटाया, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, भाई साहब चले गए, जल्दी चले गए, अब तो क्या जो भी है जल्दी करो, रस्सी लाओ, रस्सी से कसा, बांधा, नारियल फोड़ा, कुछ रोए कुछ गाए, उठा के ठटरी पे लेके शमशान ले गए, जला दिया। सारी तमन्नाएं, सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारे संबंध धू धू जलती उस आग में जल गए, सब खत्म हो गया। लंबी कविता है, 15-16 मिनट की, यूट्यूब पे सुन लेना। मैं तो चूक गया, एसपी भारल डालोगे तो मिल जाएगी। और मैंने मेरी मौत विजुलाइज की। मैं आपकी मौत विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा, और मैं कहूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। उस कविता को सुन के आपको अपनी मौत विजुलाइज करनी होगी। छी, ऐसी गंदी बात क्यों कर रहे हो आप? गंदी? डरते हो तुम इस बात से? ये सत्य है और ये होना है, इससे कैसे भागोगे पीछे? और अच्छा है कि जिंदा रहते रहते अपनी मौत देख लोगे, तो जब मौत आएगी तो तुमको तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसमें एक लाइन लिखी है कि मैं बहुत करीब से जान पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा है उसे जानने को। मैंने अपनी मौत को गणतंत्र कब जाना? मैं आईसीयू में लेटा हुआ हूं, मौत सामने खड़ी है, डॉक्टर कहता है चंद घंटे, चंद सांसें हैं और अब मैं जाने वाला हूं। तब मुझे समझ में आया मैं मरने वाला हूं। तब मैंने मौत को जाना जब मुझे वक्त ही नहीं बचा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज मौत को जान लो कि वक्त है तो पहचान लो, तो जो समय बचा हुआ समय है वो कम से कम उस जगह तो नहीं जाएगा जहां ये नहीं जाना चाहिए, उस जगह तो नहीं जाएगा जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात कह के यहां खत्म कर रहा हूं कि ये तो आपने समझ लिया कि अब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। कैसे करेगा वो तो मेरे हाथ में है, मैं नक्की करूंगा। लेकिन कुछ भी हो, रोज 15 मिनट स्वाध्याय करने का नियम ले लेना इस विधान के अवसर पर। मैं 15 मिनट की बात इसलिए कर रहा हूं कि घंटे भर की कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, और मुझे पता है कि 15 मिनट शुरू करोगे तो 15 के आधा घंटे होंगे, आधा के 1 घंटे होंगे, और कब वो आपको उसकी प्यास लगना शुरू हो जाएगी और कब वो घंटे के 2 घंटे होंगे पता नहीं होगा। लेकिन शुरू के 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्या फर्क पड़ता है? समय नहीं मिलता ना, कोई बात नहीं, 15 मिनट लेट सो जाना बिस्तर पर जाके, कोई बात नहीं ना। जब बिस्तर पे उठ जाओ तो अपने काम 15 मिनट लेट शुरू कर देना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्ची बात समझ में आ जाएगी, जिसके लिए जीवन मिला है, जिसके लिए मनुष्य भव मिल गया है, ये बात हमारे हाथ में आ गई है, और उसे रूल बनाना कि माई रूल है, ये रूल है, ये परिवर्तित नहीं होगा। मैं उसे नियम की परिभाषा में नहीं डाल रहा हूं, प्रतिज्ञा की परिभाषा में नहीं डाल रहा हूं। तुम कह दोगे टूट जाएगी, आधे लोग तो इस चक्कर में राजकुमार नहीं लेते कि टूट जाएगी तो पाप लगेगा। अरे कमबख्तो, वो नहीं लेने से जो पाप लग रहा है उसका क्या? क्यों गणतंत्र?
टूट जाएगी साहब तो फिर पाप लग जाएगा, तो लो ही मत। इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं कहता हूं रूल बना ले, नियमों कानून छोड़ दो, नियमों प्रतिज्ञा छोड़ दो, रूल बना लो। दिस इज माई रूल कि मैं 15 मिनट स्वाध्याय करूंगा। रूल तो बन सकता है, और रूल टूट जाएगा तो पाप भी नहीं लगेगा। हाँ, प्रतिज्ञा टूट गई तो पाप लग सकता है, रूल में क्या पाप? अंग्रेजी में नहीं लगता ये तो, अरे भैया यही तो चक्कर है। अंग्रेजी में नहीं लगेगा, हिंदी में लगेगा। अरे प्रचुर तो करो। जीवन बदल जाएगा। और ये सुनो, पारलौकिक जीवन तो सुधरने ही वाला है, लेकिन मेरी गारंटी है कि लौकिक जीवन भी सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। हटा देना, समय नहीं मिलता, नहीं मिलता, मैं सुबह पढ़ूं, मैं शाम को पढ़ूं। जब पढ़ना हो तब पढ़ो। एक समय नक्की कर दो, पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाए कि 15 मिनट वो हैं जब ये स्वाध्याय करते हैं। और जो रूल बनाओ उसे डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर इसलिए करना जरूरी है, नहीं तो अपन ही कमजोर हो जाते हैं। तुमने डिक्लेयर कर दिया तो दुनिया को पता लग गया। एक रूल है, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। अगर आपके पास आपकी जिंदगी में कोई प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान में फिट हो जाओगे। इसलिए अपना प्लान बनाओ। और हम आधे से ज्यादा लोग नहीं, सभी लोग 99% टाइम दूसरे के प्लान में फिट हो गए हैं। आपका क्या प्लान है? तुम्हारा प्लान कौन सा है? तुम अपने प्रिंसिपल के प्लान में फिट हो, कहीं पत्नी के प्लान में फिट हो, कहीं बच्चों के प्लान में फिट हो, कहीं समाज के प्लान में फिट हो। ऋषभ ने बुला लिया, जा नहीं सकते, मना कैसे करें, ऋषभ के प्लान में फिट हो गए। तो आपके अगर कोई प्लान नहीं है ना, दूसरे प्लान में फिट हो जाओगे। मैं 11th फ्लोर पर रहता हूं, मैं लिफ्ट में घुसता हूं ना, तो मैं 11 का बटन दबाता हूं ना, और उसमें अगर मेरे को 2 सेकंड देर हो गई तो कोई मुझे 5 पे खींच लेता है, कोई 7 पे खींच लेता है, कोई 9 पे खींच लेता है। इफ यू डोंट हैव एनी प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप दूसरे के प्लान का हिस्सा बन जाओगे जिंदगी में। तो 15 मिनट का प्लान तो अपना बना लो। ये 15 मिनट मेरे अपने हैं, ये किसी और के नहीं हो सकते। और आज से मैं 15 मिनट का स्वाध्याय करूंगा, ये मेरा रूल है। और किसका स्वाध्याय करना है उसके लिए ऋषभ यहां पर है, आप पूछ लेना कि कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, कहां से शुरुआत करनी है। और जो ग्रंथ आपको मिलेंगे पीयूष उनको आपको स्मारक से फ्री में भेजेगा। पर आप पाठ्यक्रम बना दो, लोगों को दे दो, लोग सुनना शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें, तो शायद ये बात आज की सार्थक हो जाए कि तुम दुखी हो ही नहीं सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आगम की इन पंक्तियों को आपने कितने सरल शब्दों में बहुत आसानी के साथ समझ लिया। जो होना है वही होगा, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके संदर्भ में सोचना हमारे कंट्रोल में है। हम उसको देखें तो सुखी हम हो जाएंगे, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। सिद्धार्थ प्रकाश जी भारेल साहब के मार्ग उद्बोधन के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम एक बार ताली हो जाके हाथ ऊपर करके छोटी सी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। और जिनवाणी स्तुति करने के पश्चात मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप वापस यहीं ऐसे बैठेंगे, एक 5 मिनट का जो आभार की विधि होती है वो आभार की विधि करेंगे, उसके पश्चात पूरे कार्यक्रम का विसर्जन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। बोली जिनवाणी माता की। सभी से निवेदन है, हमारे छिंदवाड़ा के मैं पहली बार एसपी भारेल साहब पधारे हैं, उनके एक 5 मिनट बैठ जाएं, तो 2 मिनट का काम है। और अब मैं अनिल जी साहब से, एसडीएम साहब से और टीआई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं, श्रीमान एसडीएम साहब और टीआई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सिद्धार्थ प्रकाश जी का तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं,
बब्बल को, अमित जैन, छिंदवाड़ा, गोलगंज है यहाँ, सबकी व्यवस्था करके गया हो, आ जाए। हाँ, कृपया शीघ्रता करें। और माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष मंत्री श्रीमान अशोक जी वैभव से कि वे माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ। जो ऋषभ को करना वे करेंगे। इनकी भावना बहुत उत्कृष्ट है और ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था करनी वो करें और लोगों को अच्छे से अच्छे तत्व का ज्ञान मिलना चाहिए। और अशोक जी वैभव माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। सॉल भेंट करके स्वागत करने के लिए मैं विवेक और दीपक राज जी को निवेदन कर रहा हूं, कृपया वे मंच पर आए। विवेक जी, गुड्डू भैया और दीपक राज जी। आपकी तालियां बजते रहना चाहिए साहब। श्रीफल भेंट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय लोहाड़िया जी और राजकुमार जी भाई साहब से कि वे उनको श्रीफल भेंट करें। आदरणीय लोहाड़िया जी और राजकुमार जी भाई साहब। फिर तालियां बंद हो गई भाई, क्या बात है? पीछे वाले। और उनके लिए जो हमने एक प्रशस्ति पत्र छोटा सा एक स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया है उसको भेंट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान ऋषभ जी से और अनिल जी से, जो रंगमहल परिवार से हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक परिवार हैं। श्रीमान अनिल जी और ऋषभ जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। है नहीं। और हमारे एसडीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे छिंदवाड़ा नगर की ओर से श्रीमान सुधा प्रकाश जी भारेल साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल जी साहब छिंदवाड़ा शहर में आए हो सब। टीआई साहब से भी मेरा निवेदन कि वे माल्यार्पण कर स्वागत करें। और 2 शब्द कहने के लिए श्रीमान अशोक जी। ये हमारा बहुत पुण्य का उदय है, हमारे धर्मनगर। इस परिस्थिति में हम अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझते हैं कि हमें आपके मुखारबिंद से जिनवानी के जो मूल तत्व है पुण्य, पाप और धर्म, इतनी सरल भाषा में, इतने वैज्ञानिक ढंग से और लोगों की भाषा में आपने समझाया। सब लोग जिस समय आप बोल रहे थे, पूरा सभा यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम शांत उपयोग लगाकर सुन रहे थे। मैं ऐसे हमारे सिद्धार्थ प्रकाश भारेल साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप इसी तरह से, इसी वैज्ञानिक ढंग से जिन धन की प्रभावना आगे करते रहें, बढ़ाते रहें, ऐसी हम मंगल भावना करते हैं। और आप सब लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, देखा, अनुभव किया, उसके लिए आप सबका हम बहुत बहुत आभार और आप सब इस स्वागत में कैसे शामिल होंगे, तो जोरदार कलतर ध्वनि के साथ आप इस स्वागत में अपनी अनुमोदना कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। 1 मिनट, बबलू भैया ने बोले थे कोई उठेगा तो मैं अपना बंद कर दूंगा, अभी कोई उठे नहीं है। हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु परम सम्मानीय एसपी भारेल साहब पधारे। छिंदवाड़ा के लोगों को इतने सहज और सरल तरीके से आपने जो आध्यात्म का कठिन विषय होता है उसको बहुत सरल बना दिया। और
मैं देख रहा था जितने भी श्रोतागण थे, कोई भी आपने चैलेंज किया था कि कोई उठ के नहीं जाएगा, तो मैं ये सोच रहा था कि किसी को वॉशरूम आएगी तो उसको भी बेचारे को जो है बैठा रहना पड़ेगा, लेकिन लोग सुध बुध भूल गए अपनी। और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही तार्किक है, बहुत ही वैज्ञानिक है और दिल को छू लेने वाला है। तो मैं तो अपने सभी जो भी हमारे श्रोतागण आए हैं कि वो सुन लिए, तो उसको सुन तो लिया लेकिन गुनना भी पड़ेगा। तो मैं भी गुनने की कोशिश करूंगा, मैं भी श्रोता बन के बैठा रहा। आपसे मैं आज जुड़ा, ये मेरा सौभाग्य है, और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने सुना ये उनका भी सौभाग्य है। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि छिंदवाड़ा को आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना, चलो, इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम नहीं, का बबलू भैया जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं जाएंगे। अब तो आप कह रहे हो। नहीं, बबलू भैया इसका क्या है आपकी? इसका समापन करते हैं। कल सुबह के कार्यक्रम यथावत हैं, उसमें से एक छोटा सा चेंज ये है कि जो रोज सुबह विधान के बीच में हम पौन घंटे का प्रवचन का लाभ ले